प्रिय छात्रों नमस्कार। आर के एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं राकेश कुमार आपके पास लेकर आया हूँ एनसीईआरटी हाई स्कूल की विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एक बार देखिए, वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रिय छात्रों, यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो 2022 की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन और ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक देखिए जब कोई अभिक्रिया होती है, जब कोई अभिक्रिया होती है तो पदार्थों को मिलाने के कारण होती है। जब कोई दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना लेता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को देखिए शब्द समीकरण में लिखने की अपेक्षा संकेतों में जो लिखा जाता है और संकेत के द्वारा जो समीकरण प्राप्त होता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले देखिए अभिकारकों के द्वारा क्रिया करने से नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होता है और अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और उत्पाद में बनने वाले पदार्थ को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए अभिकारकों के द्वारा क्रिया करने से नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और उत्पाद में बनने वाले पदार्थ को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दो अभिकारक लेते हैं। जैसे मैंने ये मैग्नीशियम लिया और इस पर ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तब इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें देखिए दो या दो, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और देखिए इसमें एक बात और देखते हैं कि देखिए जो मैग्नीशियम है यहां पर समीकरण को देखेंगे कि बाईं तरफ ये है, बाईं तरफ और ये है
दाईं तरफ। तो बाईं तरफ के परमाणुओं की संख्या और दाईं तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर होना चाहिए, तभी समीकरण को संतुलित माना जाता है। यदि यहाँ देखा जाए तो देखिए, यहाँ मैग्नीशियम 1 और यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये समीकरण है जो असंतुलित है, क्योंकि दाईं ओर और बाईं ओर दोनों में परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं है। जब तो इसको असंतुलित समीकरण माना जाएगा, असंतुलित समीकरण। दूसरा देखिए, इसी को देखें, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब यहां इसका संतुलित करेंगे इस समीकरण को, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम 1 है, यहां पर 1 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर कितने करते हैं 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और मैग्नीशियम 2, यहां पर देखिए मैग्नीशियम 2 हो गए, यहां पर 1 है, तो यहां पर भी कितने लिख देंगे 2। अब देखें तो यहां पर मैग्नीशियम 2 और मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन यहां 2, तो ऑक्सीजन यहां भी कितने हो रहे हैं 2। एक संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो देखिए, अभिकार रासायनिक समीकरण को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर एक बात और ध्यान दें, अगर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है तथा उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं, और इन अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा तीर का चिन्ह लगाते हैं। इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलते हैं अपक्रियाएं। तो सबसे पहली है संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, देखिए संयोजन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए, संयोजन मतलब, संयोजन मतलब जोड़, योग, और योग देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको समझ में आया होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे ये है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इस पर पानी की क्रिया करा दें, ये है जल, तो ये चूना बुझ जाता है और बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का फुल टॉइस, बुझा हुआ
चूना, बुझा हुआ चूना। तो देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ, एक बिना बुझा चूना और जल ने आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो छात्रों, आपको समझ में आया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी आगे चलते हैं, दूसरी अभिक्रिया है, देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना या अपघटित होना। अपघटित होना। देखिए, संयोजन का मतलब योग और वियोजन का मतलब अपघटित होना या टूटना। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ, देखिए वियोजन अभिक्रिया देखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान दें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये पदार्थ अपघटित होगा तो CaO प्लस CO2, माने एक पदार्थ था और दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया, तो देखिए इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया था कि संयोजन में पदार्थ जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन में क्या होता है, कोई पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। और इसको सभी नोट कर लीजिए। अगली अभिक्रिया है तीसरी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और नए पदार्थ को बनाते हैं तथा ऊष्मा का
उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और नए पदार्थ को बनाते हैं तथा ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं और उसमें ऊष्मा बाहर निकल जाए तब उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण। मीथेन CH4 पर ऑक्सीजन की क्रिया कराएं तो देखिए ये बनाता है CO2 प्लस H2O और ऊष्मा बाहर निकल जाती है। यानी कि जब मीथेन का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए इसका बैलेंस देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। देखिए 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइड 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ऊष्मा ग्रहण करके Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपघटन भी होगा और इसने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ऊष्मा को क्या किया, यहाँ पर ग्रहण किया। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं, अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व ग्रहण कर ले, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व ग्रहण कर ले तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या होती है इसकी परिभाषा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक
तत्व का स्थान दूसरा तत्व ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व का स्थान दूसरा तत्व ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक तत्व का स्थान दूसरा तत्व ग्रहण कर ले। जैसे देखिए, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस इस पर Zn की क्रिया करा दें, जिंक की क्रिया करा दें, तो ये ZnSO4 प्लस Fe। तो देखिए, यहां पर आयरन का स्थान यहां जिंक ने ले लिया और जिंक का स्थान आयरन ने ले लिया। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व का स्थान दूसरा तत्व ग्रहण कर लेता है, तब उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी छात्रों को ये आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें और मेरे वीडियो जरूर देखें। मैं अगले वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा।